हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं पजल नंबर 16। ओके, तो ये जो हमारा पजल नंबर 16 है, ये है हमारे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा पजल नंबर 16 है, इससे पहले हम लोगों ने जो 15 पजल्स की वीडियो में बना चुका हूँ, वो जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा जो पजल है आज का, ठीक है, तो ये जो हमारा पजल है, ये है हमारा मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल जिसने नहीं किया है उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो इस टाइप के पजल में करते क्या हैं, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। 10%, ये पर्सनस दिए हैं, वर बॉर्न इन 2 डिफरेंट डेट्स 15 and 30 ऑफ 5 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमें एक रफ टेबल बना लेनी होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो फटाफट टेबल कैसे बनाते हैं और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस टाइप से एक टेबल बना लेनी होती है। ठीक है, जिसमें 10 कॉलम, दो ये दिया है, 2 डेट्स दिए हैं और 5 वो दिए हैं, तो 5 मंथ्स दिए हैं, तो 10 कॉलम ही बनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो हमारे 10 कॉलम्स बना दिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये सब सारे नेम्स और मंथ्स दिए हैं। हाँ, तो इन इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है कि हमें पहले एक कॉलम बना के और टेबल बना के ये डेट्स लिख लेनी होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट डेट्स और कॉलम बना लें। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, जनवरी है। जनवरी दिया है, मार्च दिया है, अप्रैल दिया है ना, तो ये हमारा जनवरी है, ये हमारा मार्च है, ये हमारा अप्रैल है, ये हमारा सितंबर है एंड ये हमारा नवंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, और किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है, किसी में नहीं पूछता है। तो कि नंबर ऑफ डेज, इसमें हमारे 31 दिन होता है, मार्च में हमारे 31 दिन होता है, अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं एंड नवंबर में भी 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और कंडीशंस को नोट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन हमारी है, एल वॉज बॉर्न इन 15th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। मतलब जो हमारा एल है उसकी बर्थ रेट 15th है, और वो किस महीने में होता है जिसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज हमारे किस में, जनवरी में लिखा है और मार्च में, या फिर मार्च में होते हैं, इन दोनों में से एक में होते हैं। अब हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, और 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में कितने, 3 लोग बैठे हुए हैं, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, फिर क्या दिया, 4 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ। पी एंड ओ के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर क्या दिया है, ओ वाज बॉर्न बिफोर एल। ओ जो है एल से पहले बॉर्न होता है, ये कंडीशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, कैसे होगी वो अभी बता देता हूँ। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस करी है उसको समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं करी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अभी बताऊँगा। द नंबर ऑफ पर्सनस वर बॉर्न आफ्टर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सनस बॉर्न बिफोर एन। मतलब बोल क्या रहा है कि ओ के बाद जितने लोग बॉर्न हुए हैं उतने ही लोग एन से पहले बॉर्न हुए हैं। ठीक है, इस कंडीशन एक कंडीशन का मतलब ये था। ठीक है, कि ओ के बाद जितने लोग हुए हैं उससे उतने ही एन से पहले हुए हैं। ठीक है, ओ के नीचे जितने हैं एन के ऊपर उतने हैं, ऐसे लिख लिया। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में एक लोग हैं। ठीक है, ये कह रहा है। फिर क्या बोला है, फिर कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। फिर कंडीशन क्या बोल रहा है, एम वॉज बॉर्न बिफोर टी बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब जो हमारा एम है वो टी से तो पहले है और जनवरी में नहीं है। ठीक है, जनवरी में नहीं है। ठीक है, टी वाज बॉर्न बिफोर पी, और जो टी है वो हमारा किससे, पी से ऊपर है। ठीक है, यही तो बोल रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया। फिर यू वाज बॉर्न बिफोर एस ऑन सेम डेट। यू वाज बॉर्न बिफोर एस, एस से पहले है और दोनों की डेट क्या है, सेम है। इस कंडीशन को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक, अब हमने देखिए देखो, हम पहले क्या करें, जिसको नहीं आता होगा वो हिट एंड ट्रायल से करेगा। वो क्या करेगा, पहले 15 को यहाँ रखेगा, फिर आगे आगे की कंडीशंस रखेगा। ठीक है, एक सेकंड में। हाँ, जिसको नहीं आता होगा वो क्या करेगा, L 15 है तो L मतलब 15 को होता है, 15 यहाँ है, यहाँ पे L को जनवरी में है तो L को जनवरी में रखेगा, फिर L 3 छोड़ के P रखेगा। तो इस टाइप से तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। हमें करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 2.5 मिनट में सॉल्व करना है, 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, प्रीलिम्स में इतना ही टाइम हमारे पास होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी थिंकिंग एबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो, अब मैं दिखाता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। एल एल अगर देखो, L 3 छोड़ के पी है, एक कंडीशन हमारे पास ये है, एक ये है,
ये है। देखो बट इस कंडीशन को ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एल के ऊपर भी एक पर्सन है। ठीक है, एल के ऊपर कौन है, ओ है। तो अब एल अगर 15 को हम यहाँ पे रख देंगे तो उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी लास्ट में जाके कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एक चीज़ हमारी डेफिनेट पता चल गई कि जो हमारा एल है वो जनवरी में नहीं मार्च में होगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन थे, तो जनवरी में नहीं है तो हमारा कहाँ होगा, मार्च में। तो 15 मार्च को हमने एल लिख दिया। फिर एल 3 छोड़ के पी, तो नहीं सॉरी, हमारा जो यहाँ पे मार्च में कौन है, एल है। ठीक है, तो एल 15 को है तो एल हमने यहाँ लिख दिया एल। ठीक है, एल 3 छोड़ के पी, एल 3 छोड़ के पी, यहाँ हमने लिख दिया पी। फिर क्या है, पी पी और ओ के बीच में 4 लोग हैं, तो पी ओ के, ओ तो नीचे तो आ नहीं पाएगा क्योंकि नीचे तो 3 ही लोग हैं। तो 4 लोग डेफिनेटली ऊपर हो जाएंगे। तो ओ यहाँ हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी। फिर एल के ऊपर ओ है, ये वाली कंडीशन भी हो गई। फिर क्या बोल रहा है, ओ के नीचे जितने हैं एन के ऊपर उतने हैं, तो ओ के नीचे इतने हैं तो एन यहाँ आ जाएगा डेफिनेटली। एन के नीचे 8 है तो एन के, ओ के नीचे 8 है। ठीक है, तो एन के ऊपर भी 8 है। इस कंडीशन को और कैसे देख सकते हैं, ओ मतलब सेकंड नंबर पे है ऊपर से, तो एन नीचे से सेकंड नंबर पे होगा। हमने ये कंडीशन भी लिख ली। फिर क्या दिया, पी एक छोड़ के आर, तो पी और एक छोड़ के आर, तो आर यहाँ पे तो एन है तो डेफिनेटली एक छोड़ के आर मतलब आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर यहाँ पे आएगा। ये कंडीशन भी हमारी हो गई। फिर क्या बोला है, पी के ऊपर टी है और टी के ऊपर एम है। ठीक है, तो हमारा पी है, पी के ऊपर हम यहाँ पे एम, बट एम जनवरी में नहीं है ये कंडीशन, तो एम यहाँ नहीं आएगा। तो बस दो ही जगह दो कॉलम बचे, एम यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया। ये हो गया फटाफट, हमने अपना एक एक बार में ही हमारी पॉसिबिलिटी में ही मोस्टली बन रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कंडीशन बाकी है। ये वाली कंडीशन हो गया एम, हाँ एम हो गया, टी हो गया सेट। अब क्या बचा है कि यू और एस की, यू और एस बचे हैं, और क्या दिया, यू और एस के ऊपर है यू, और यू और दोनों की डेट सेम है। तो यहाँ तो 15 बचा है, और 15 तो और कौन सा वैकेंट है, 30 ये वैकेंट है, ये वैकेंट, तो इन दोनों की डेट सेम है। इसका मतलब क्या है कि यहीं पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों की डेट सेम है और यू हमारा ऊपर है एस से। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। अब हमारे पास बचा कितना, एक कॉलम बचा। एक कॉलम में कौन आया है, जो जो पर्सन बचा हुआ है, तो एल एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू, क्यू बचा है। क्यू, क्यू हमारा यहाँ आ गया। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा पजल सॉल्व हो गया। ऑर्डर क्या है, क्यू ओ एल एम आर टी पी यू एन एस। तो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी हम लोगों ने इस पजल को इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। वरना अगर क्या होता, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। अगर जिसने मतलब जिसे इस तरह से वो एलिमिनेट नहीं कर पाया, इस कंडीशन को इससे रिलेट नहीं कर पाया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एल यहाँ पे रखेगा। ठीक है, फिर एल 3 छोड़ के पी, वो पी को यहाँ पे रखेगा। फिर पी 4 छोड़ के ओ, फिर 4 छोड़ के ऊपर तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 छोड़ के ओ यहाँ पे रखेगा। ठीक है, ओ यहाँ पे रख देगा, तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जब इस यहाँ पे आएगा कि एल के ऊपर हो गया तो यहाँ तो एल ऊपर हो गया, तो यहाँ वहाँ पे हमारी वो कंडीशन गलत हो जाएगी, और उससे वो अपने 15 से 20 सेकंड भी खो देगा यही बनाते बनाते। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि किसी भी पजल को सिंगल पॉसिबिलिटी में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो जिसने अपना आंसर अपना सब लोग यहाँ से मैच कर लीजिए। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर। ओ नहीं क्या था, क्यू, हमारा राइट आंसर क्या था, ऑर्डर क्या था, क्यू ओ एल एम आर टी पी यू एन एस, क्यू। ठीक है, तो ये जिसका भी सही है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं आता वो एकदम बेसिक से सारे पजल की वीडियो देख डालिए, डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा बाद में। ठीक है, आने लगेगा धीरे धीरे ही स्पीड आती है पजल में। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आगे मैं पजल लाता रहूँगा। थैंक यू।